आज का दिन, आज की जो तारीख़ है 6 दिसंबर, ये हमारे मन में बसा हुआ है कि 6 दिसंबर 1992 को एक ऐसा घटना घटा था जो तमाम भारतवासियों को झिझोड़ कर रख दिया। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद कर दिया गया, बाबरी मस्जिद को ढाया गया। देखने में तो ये नज़र आया कि एक ढांचा था, एक बिल्डिंग थी, एक इमारत था जिसे हज़ारों की तादाद में कार सेवकों ने ढा दिया। लेकिन असल में वो सिर्फ एक ढांचा नहीं था, बल्कि गंगा जमुना तहजीब का और हिंदू मुस्लिम के भाईचारगी का एक झंडा था जिसे कार सेवकों ने गिरा दिया। उस दिन जो ढांचा को ढाया गया वो सिर्फ बाबरी मस्जिद का ढांचा नहीं था, बल्कि भारत के संविधान का ढांचा था। उस ढांचा को भी ढाया गया। वो तारीखी इमारत जिसको 1528 या 29 में तामीर किया गया था, वो भारत के तारीखी बाब में, तारीखी हिस्ट्री में एक बदनुमा दाग बन करके आइंदा नस्लें याद करेंगी कि भारत के अंदर एक टाइम ऐसा भी आया कि एक मस्जिद थी जिससे अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम के दरमियान में नफरत की बीज बोने के लिए इस्तेमाल किया था। दरअसल बाबरी मस्जिद का जो मसला, उसकी शुरुआत 1857 से हुई थी। आपको हमें याद होना चाहिए कि पहला जो फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ था वो भी 1857 में ही हुआ था। 1857 में एक तरफ शामली में भारत के लिए, भारत के आज़ादी के लिए, भारत को स्वाधीन कराने के लिए हमारे भारतवासी आंदोलन शुरू कर रहे थे, अपनी खून बहाने को तैयार थे। उस वक्त भारत में जो शासक थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदू और मुस्लिम के दरमियान में एक नफरत की आग को भड़काने के लिए हनुमान गढ़ी के महंत को इस्तेमाल किया। और उसी वक्त वहां के जो मुअज्जिन थे, 1857 में मौलवी असगर नाम था उनका, मौलवी असगर ने हनुमान गढ़ी के महंत के नाम से अंग्रेजों को एक खत लिखा और एक अर्जी दाखिल किया कि पूरब की जानिब जो हनुमान गढ़ी का इलाका है, वहां एक मंदिर था, वो धीरे धीरे हमारे इलाके को कब्जा कर रहे हैं। ये 1992 में जो मामला हुआ, उसकी शुरुआत 1857 में हुई। मैं इसलिए 1857 का जिक्र किया ताकि हमारे माइंड में, हमारे जहन में ये बात आ जाए कि ये डिवाइडेड एंड रूल की पॉलिसी अपनाने वाले जो शासक थे, उन्होंने वो आग लगाया था। और उन्हीं के औलादों में से जो इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट में शासक कर रहे हैं, ये दोनों की पॉलिसी एक ही है। उस वक्त वो थे, अंग्रेज थे, जो डिवाइडेड एंड हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाकर अपने राजपाट को मजबूत करना चाहते थे, और एक अभी के शासक हैं जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर झगड़ा लड़ाकर हमें बांटना चाहते हैं। उसके बाद जो घटना घटी 6 दिसंबर को, वो आप सबके सामने है। आज उसी का दुख मनाने के लिए हम एक जगह हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो जो घटना घटी थी, वो जो मस्जिद को तोड़ा गया था, वो एक मुसलमानों का इबादत गाह था। और आज जो लोग उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जो लोग इस इनिशिएटिव को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जो अपने मन में बसा के रखे हैं, वो यहाँ पर हमारे ज्यादातर हिंदू भाई हैं। तो आप इससे अंदाजा करें कि आज भी हमारे देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम की इतनी भाईचारगी है। आज भी हमारे देश के अंदर गंगा और जमुना की वो तहजीब जिसे अंग्रेजों ने तोड़ा था और जिसे आरएसएस और बीजेपी वाले भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज भी भारत के अंदर वो नफरत की आग
नहीं भड़क रही है जिसे वो भड़काना चाहते हैं। और उसका सबूत ये है कि आज एक मंच से बाबरी मस्जिद को दुख का इजहार करने वाला एक मुसलमान खड़ा है तो ऑडियंस में हिंदू और दिगर मज़ाहिब के लोग यहां खड़े हैं। ये भारत की गंगा जमुना तहजीब है। दरअसल हम जो बात कह रहे हैं वो हिंदी में कह रहे हैं तो शायद आप हजरात को उतनी अच्छी समझ नहीं आ पा रही होगी। बंगाली मेरा उतना स्ट्रांग है नहीं, इसीलिए मैं हिंदी में ही अपनी बात कह रहा हूं। मैं एक बात का जिक्र करता हूं, अमेरिका का एक वाकया था। वो वाकया 90 और 92 के दरमियान ही हुआ। उसको मैं जो वर्डिक्ट आया उससे मैं जोड़ूंगा। वो वाकया ये था, कार्ला फे टेकर नाम की एक खातून थी, एक लेडी थी। उसका जो पैदाइश हुआ, उसका जो जन्म हुआ एक रेड लाइट इलाके में हुआ। उसकी मां ने उसको जन्म दिया। वो बच्ची गलत माहौल में उसका परवरिश हुआ। वो बड़ा होकर नशे की आदी हो गई। जब नशे की आदी हो गई तो वो जब नशे की जरूरत उसकी पूरी नहीं होती थी तो वो बच्ची छोटी छोटी चोरियां करना शुरू कर दी। उसके बाद और ज्यादा जरूरत बढ़ गया। फिर उसे एक दोस्त मिल गया। अब दोनों को नशे की लत थी। नशे की लत को पूरा करने के लिए वो चोरी करना शुरू कर दिया। फिर धीरे और बड़े क्राइम करने शुरू कर दिए, डकैती करना शुरू कर दिया, छिनताई करना शुरू कर दिया। इसी दरमियान में एक जोड़ा अमेरिका में जो सुनसान इलाकों में जहां वो लूटपाट का काम अंजाम देते थे, वहां से एक जोड़ा जा रहा था। उस जोड़ों को रोक कर उससे छिनताई करने का कोशिश किया और उस छिनताई में उन दोनों जोड़े का उन लोगों ने कत्ल कर दिया, उन्हें मार दिया। कार्ला फे टेकर नामी खातून ने। उसको मारने के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, केस हो गया, वो अरेस्ट हो गई। दोनों जेल के सलाखों के पीछे चले गए। जेल में जाने के बाद में जो वाकया रो रमा हुआ, असल वो बहुत हैरत अंगेज बात है। और वो इतनी बदतमीज, इतना उसका जबान रफ था कि वो जेलर या जो भी लोग उसके सामने जाते थे उसे गंदी और गाली, माने सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक गलत अल्फाज ही, गलत वर्ड ही वो यूज करती थी। कोई भी उसके करीब जाना पसंद नहीं करता था। इस तरह का उनका लैंग्वेज था। अचानक जो उसका बॉयफ्रेंड था, दोस्त था, वो दूसरे में था, उसका डेथ हो गया। उसके डेथ करने के बाद में 2-3 दिनों तक ये खामोश रही, बिल्कुल शांत रही। और उसके बाद इसके अंदर ऐसा चेंजिंग आया कि चंद दिनों के अंदर जेल से ये बात बाहर तक फैल गई और पूरे अमेरिका में ये बात का चर्चा का विषय बन गया कि कार्ला फे टेकर, वो जिसके ऊपर मर्डर का केस दर्ज है, मर्डर का मुकदमा दर्ज है, वो कोई इंसान नहीं है, वो एक एंजल है, एक फरिश्ता है। अब ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। मीडिया के लोग जेल आना शुरू कर दिए। उनसे जब बात करने लगा तो वाकई जो उनके अंदर बात में जो चेंजिंग था और उसके चेहरे में उस एंजल है, उसे फांसी नहीं दिया जा सकता। और इस तरह का वहां बात वहां के पार्लियामेंट तक पहुंच गई, हुकूमत तक पहुंच गई। हुकूमत ने उस बात को बहुत सीरियसली लिया और उस पर चर्चा किया। चर्चा करने के बाद अदालत से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पब्लिक का डिमांड है, ये पब्लिक डिमांड के मुताबिक इसे फांसी का सजा नहीं देना चाहिए क्योंकि अब इंसान नहीं है। इसका जो कैरेक्टर, इसका जो एटीट्यूड अब जो सामने आ रहा है वो एक फरिश्ते वाला है, इसीलिए इसे फांसी नहीं दिया जा सकता। एक बहुत ही खतरनाक माहौल वहां का सिचुएशन कायम हो गया। लिहाजा वहां जजों की एक बेंच बैठी और जज के बेंच ने बहुत ही गौर किया कि हुकूमत का भी ऑर्डर आ गया है, पब्लिक का एहतजाज भी शुरू हो गया है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, क्या किया जाना चाहिए। जब वो बेंच बैठता है, उस बेंच को आप नोट करें कि क्या अमेरिका की पॉलिसी है और हमारे देश का कानून क्या कहता है। ये बहुत ही गंभीरता से सोचने वाली बात है। वो बेंच बैठता है, बेंच लंबी डिस्कस करने के बाद में वो ये कहता है कि हमारे देश का कानून ये कहता है कि अगर हमारे देश में कोई किसी का हत्या करता है, कोई किसी का मर्डर करता है और उसके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है तो हमारे देश के संविधान के मुताबिक, हमारे देश के कानून के मुताबिक उसे मौत का सजा दिया जाएगा, उसे फांसी पे चढ़ाया जाएगा। लिहाजा अगर
वो फरिश्ता ही क्यों ना हो, अगर वो फरिश्ता, वो एंजल हमारे देश में आकर किसी देशवासी का कत्ल करता है तो उसको भी फांसी का सजा सुनाया जाएगा। लिहाजा हम सब जज हैं, हम अगर गलत फैसला करेंगे तो हमें मरकर ऊपर जाना होगा, हमें ऊपर जवाब देना होगा। इसीलिए उन्होंने फैसला सुनाता है कि कार्ल टेकर को फांसी की सजा सुनाई जाएगी और फिर 2002 में उसे फांसी की सजा दे दी जाती है। आप अंदाजा करें कि अमेरिका में एहतजाज होने के बावजूद, गवर्नमेंट का दबाव होने के बावजूद वहां के जजेस ने क्या फैसला सुनाया और हमारे देश में जो फैसला आया वो क्या आया। वो आपने देखा कि जो वर्डिक लिखा गया, उस वर्डिक में यह बात कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद कायम थी वहां पे किसी तरह का कोई मंदिर नहीं था। बाबरी मस्जिद के अंदर गलत तरीके से मूर्ति रखी गई, बाबरी मस्जिद को गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ढाया गया। ये तमाम बातें लिखने के बाद में हमारे भारत का कोर्ट क्या कहता है वो आप सबके सामने। इसी तरह से बहुत सारे वाकयात हैं जो भारत देश के अंदर हो रहे हैं, जिसे हमें ये बात कहने में अब शर्म होती है कि भारत का कानून अब दो तरह का हो गया है, खीरा चोर के लिए अलग और हीरा चोर के लिए अलग। यह आप हजरात या हम लोग रोजाना टीवी चैनलों के जरिया, अखबार के जरिया, सोशल मीडिया के जरिया देख रहे हैं। इसका हल क्या है? मैंने तो बातें कह दी कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि हम भारतवासी जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ, जिस तरह से उन जालिम और डिवाइडेड एंड रूल की पॉलिसी अपनाने वालों के खिलाफ में जिस तरह से एहतजाज करके अपना खून देकर इस धरती को बचाया था, दोबारा फिर से यह धरती कुर्बानी मांग रही है। फिर से यह धरती मांग रही है कि अब अगर भारत के अंदर अमन चाहिए तो इंसाफ कायम करना पड़ेगा। अदालत को अपनी पॉलिसी के अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी। वो अवामी एहतजाज से या हुकूमत के दबाव से फैसले नहीं सुना सकती। उसे संविधान के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान के आधार पे अगर भारत देश में फैसला होता है तो भारत के अंदर अमन कायम रहेगा। ठीक है जी, भारत के अंदर अमन कायम होगा। भारत की जनता के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से भारत की जनता रहेगी। और अगर संविधान का उल्लंघन किया जाएगा, कानून की खिलाफ वर्जी की जाएगी और भारत के गंगा जमुना तहजीब को मिटाने की कोशिश की जाएगी, नफरत की आग भड़काकर ये मोहब्बत की दीवार को मुनहरफ करने की, तोड़ने की कोशिश की जाएगी, तो याद कर ले वो दिन 1947 से पहले वाला दिन कि आज भी हमारे दिलों में, आज भी हमारे रगों में वही खून दौड़ता है जो उस वक्त दौड़ रहा था, जो हमारे आबा अजदाद ने, जो हमारे बुजुर्गों ने भारत से अंग्रेजों को खदेड़ा था। आज हम वही ताकत रखते हैं भारत से इन जालिमों को और फासिस्ट हुकूमतों को खदेड़ने का। लेकिन जरूरत इस बात की है कि ये जितनी आग को भड़काएंगे, हमें उतनी मजबूती के साथ उस पर मोहब्बत का पानी डालने का कोशिश करना होगा। हमें एक प्लेटफॉर्म पर आकर यह आवाज लगानी होगी कि हम भारतवासी पहले भारतवासी है, उसके बाद हम हिंदू और मुसलमान हैं। इसीलिए भाइयों और दोस्तों, आज ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हम भारत के उस हिस्ट्री को याद कर रहे हैं जो कि गलत तरीके से एक भारत का बदनुमा दाग कहा जाए, वो हमारे हिस्ट्री में लिखा जाएगा। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम सब आपसी भाईचारगी का और आपसी मोहब्बत का, गंगा जमुना तहजीब का पैगाम देते हुए फिर से भारत के उसी संस्कृति को जो हमारे बुजुर्गों ने कायम किया था, जो एक तरफ राम प्रसाद बिस्मिल थे तो दूसरे तरफ अशफाकुल्लाह खान था, ऐसे लोगों का मिसाइल हमें कायम करनी पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आदाब, जय हिंद।